हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को करवा चुके हैं। आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, चलिए देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए इसमें जो हम ट्रिक आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं उसमें आप लोग क्या ध्यान रखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 10 में आया, जैसे कल क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन हमने शायद साइन में किया था और एक ई की पावर में किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, उसके फॉर्मूले को ओपन करके तब क्वेश्चन को किया था। बट आप यहाँ याद रखेंगे, जब भी आप लोगों का 10 में क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग कॉन्जुगेट लेकर क्वेश्चन को करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बताइए गिवन क्या है यहाँ पर, tan थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आई, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा। दिस वन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, अब बताइए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके अंदर आप लोगों को मान लीजिए थीटा चाहिए, ठीक है। तो थीटा की जगह आप यहाँ लिखिए 2 थीटा और यहाँ लिखिए थीटा प्लस थीटा। ओके, या फिर एक काम करिए, थीटा लाना है, बताइए थीटा कैसे आएगा। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपके पास ये दो वैल्यू हैं, आपको यहाँ क्या लाना है, थीटा। तो इन दो वैल्यू को अगर ऐड करें तो थीटा आता है। तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, अगर आप थीटा प्लस आई फाई में थीटा माइनस आई फाई को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 थीटा। अब दोनों तरफ आप क्या ले लीजिए, 10। ओके, हमने दोनों साइड क्या ले लिया, 10। अब बताइए क्या आएगा, यह आएगा tan a प्लस बी। तो क्या फार्मूला बनेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, अब क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बताइए इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम वैल्यू रखें तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए। पहली वैल्यू रखिए, ये क्या है हमारा, cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, प्लस इसकी वैल्यू रखिए cos एल्फा माइनस आई साइन एल्फा, और नीचे 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट, cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, cos एल्फा माइनस आई साइन एल्फा। तो बताइए tan 2 थीटा क्या होगा, आई साइन अल्फा से आई साइन अल्फा कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोशिश करिए आप कट करके ना दिखाएं। a प्लस आई बी की अगर हम a माइनस आई बी से प्रोडक्ट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यानी a क्या है, cos अल्फा, आई के साथ जो b है वैल्यू है वो b, तो साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। आप लोगों को क्या पता है, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। तो यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 2 cos अल्फा अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि क्या आ गया, 2 cos अल्फा अपॉन 0। अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ओके, अब बताइए वैल्यू इन्फिनेटिव कहाँ पर होती है, पाई बाई 2 पर, यानी कि आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ, tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2। अगर आप लोग पढ़कर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो उसमें जब हम tan को tan से रिमूव करते हैं तो हमारा आंसर बनता है n पाई प्लस पाई बाई 2। यानी आप लोग ये पढ़कर आए हैं, tan थीटा अगर tan अल्फा हो तो थीटा को हम क्या लिखते हैं, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो n पाई प्लस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अगर हमें यहाँ से थीटा निकालना हो तो n पाई बाई 2 प्लस क्या होगा, पाई बाई 4। तो देखिए आप लोगों की थीटा की वैल्यू आ गई है ना। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोगों को फिर फाई की वैल्यू सिखाते हैं। अब देखिए बिल्कुल यहीं पे ऐसे ही कर देते हैं, फाई की वैल्यू बताइए। अगर हम इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो 2i फाई बनेगा। देखिए ध्यान से, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बनेगा, 2i फाई। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया यहाँ पर, tan, ठीक है। हमने इस बार फार्मूले में क्या लगाया, माइनस, tan a माइनस tan b का tan a माइनस b का फार्मूला क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है।
इस बार हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया तो 2i5 की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ 10 लीजिए, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब एक काम करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यूज लीजिए। चलिए, ये माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, प्लस। अब बताइए, जब आप माइनस वाला करेंगे तो बताइए क्या होगा, कॉज इस बार कैंसिल होगा और यहाँ क्या बचेगा, 2i साइन एल्फा, है ना, यही बचेगा। क्या बचेगा, 2i साइन एल्फा, क्योंकि पिछली बार क्या बचा था, कॉज, और यहाँ क्या चल रहा है, प्लस। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है, 2i साइन एल्फा और 1 प्लस 1। देखिए, हम आप लोगों को इसलिए बता रहे थे, क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है फाई निकालने में। अब बताइए, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि हमारे आंसर क्या हो गया, tan 2i5 इज इक्वल टू कितना हो गया, cos एल्फा। ओके, tan 2i5 इक्वल टू कितना हो गया, cos एल्फा, है ना। चलिए, पहले आंसर चेक करिए, हमें आंसर कैसे गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को बनाने की कोशिश करते हैं। ई में है तो बताइए जरा, हमने आप लोगों को पहले ये देखिए, tan 2i5 है ना, ये किसके इक्वल आ गया, 2i साइन एल्फा के। एक बार फिर देख लीजिए, इस बार हमने प्लस करने के बजाय माइनस किया, दोनों तरफ 10 लिया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b किया, हमने वैल्यूज निकाली, ठीक है। 10a माइनस 10b की आ गई, तो 2i5 इक्वल टू 2i साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस चल रहा है, इसलिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ क्या चल रहा है, 2i साइन एल्फा, ठीक है। वो थोड़ा सा चेंज करने में थोड़ा फर्क हो ही जाता है। चलिए, 10 कल फार्मूला बताया था, 10 में अगर हाइपरबोलिक में चेंज करना हो 10 में और साइन में आई आ जाता है। अब बताइए, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 10 हाइपरबोलिक 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 साइन अल्फा। बताइए, 10 हाइपरबोलिक 2 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2। आप लोगों ने फॉर्मूले किए थे, ठीक है। अब एक काम करिए जरा, e की पावर जो है आप लोगों का उसको कलेक्ट करके लाइए, ठीक है। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था ना, यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, केवल क्या चल रहा है, आई साइन अल्फा, और आई से आई क्या हो गया, कैंसिल, केवल क्या चल रहा है, साइन अल्फा। करेक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है, कहीं ना कहीं रह जाता है। चलिए, क्रॉस करिए, क्या बनेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो कुछ बच्चों को लगाने में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग इसे क्रॉस करके भी कर सकते हैं। ई की पावर 2 साइन अल्फा, ई की पावर माइनस 2 साइन अल्फा। ओके, अब एक काम करिए, प्लस वाले कलेक्ट करिए, तो प्लस वाले इधर ले लेता है, माइनस वाले इधर, तो ई के पावर 2 देखिए यहाँ क्या है 1, और जब ये इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन अल्फा, और ई की पावर माइनस 2 ई की पावर माइनस 2 जब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन अल्फा। ई वाले कलेक्ट करिए, ई की पावर 2 ई की पावर माइनस 2 इज 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। इसको ऊपर ले जाइए, e की पावर 4 इज 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। बट देखिए, आंसर अभी नहीं आया है आप लोगों का, तो एक काम करिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा आंसर आया है e की पावर 4 इज 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। देखिए, अल्फा की बजाय अल्फा बाई 2 में आंसर है, तो अल्फा बाई 2 का मतलब यहाँ फार्मूला ओपन करिए, क्या, साइन अल्फा का आप लोगों को याद होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 फार्मूला होता है। ऐसे यहाँ रखिए 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो फिर 1 के साथ में तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। दूसरी बात देखिए, 2 है और आपका 4 इसका मतलब 100% यहाँ स्क्वायर बन रहा होगा, जब स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा ना, तो 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बताइए, फार्मूला बन गया, ये काहे का बनेगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे काहे का बनेगा, ये बनेगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, पूरे पर स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, टेकिंग
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए तो ये आएगा e की पावर 2 फाई इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। बट देखिए आंसर 10 में है तो कैसे लाएंगे, 10 में लाने के लिए कॉस अल्फा बाई 2 से ऊपर और कॉस अल्फा बाई 2 से नीचे डिवाइड करिए, इसे कॉस अल्फा बाई 2 से करेंगे तो ये बनेगा tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 और यहाँ बनेगा tan अल्फा बाई 2 माइनस 1। ओके, अब इसमें एक काम करिए, देखिए फार्मूले में एक तरह से ये क्या है, 1 पहले आना चाहिए ना tan a प्लस tan b में। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जो आप होल स्क्वायर बनाएंगे वो बनाने में तो किसी का भी पहले बना सकते हैं ना, स्क्वायर तो दोनों है, तो आप कॉज वाला हमने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, हमने कॉज वाला पहले और साइन वाला बाद में लिया। अगर आप लोग कॉज पहले और साइन बाद में लेंगे तो देखिए क्या चेंज होगा, हमने यहाँ कॉज लिया और यहाँ साइन लिया तो क्या हो गया बताइए, जब आप डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा बाई 2 से तो 1 पहले बनेगा ना, तो आप लोगों को फॉर्मूला बनाने में इजी हो गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि देखिए फार्मूला का क्या है यहाँ पर 10 का, tan a प्लस tan b लाने के लिए बताइए 1 को tan पाई बाई 4 कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 क्या होता है 1। ओके, तो यहाँ गया tan पाई बाई 4 माइनस tan अल्फा बाई, ऐसे लिखते हैं या क्या लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं हम लोग 1 माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर 1 मानकर चलते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ इस 1 को बदलते हैं बट यहाँ इस 1 को नहीं बदलेंगे, यहाँ एक 1 into मानेंगे जबरदस्ती, क्यों, यहाँ लिख देते हैं अगली लाइन में यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है और 1 हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई tan अल्फा बाई 2 से 1 ही देगी, और 1 माने क्या होता है tan पाई बाई 4। ये आप 12th में सीख कर आए हैं, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए, बताइए कहीं का फार्मूला बन गया tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो e की पावर 2 फाई इज tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, तो 2 फाई इज इक्वल टू कितना होगा log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू ऐसे भी आ सकता है, वैसे तो आंसर आप लोगों का यहाँ आ गया, कभी कभी लॉग में भी आ जाता है, फाई इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को करके लाएंगे। ऐसा करते हैं 10 वाला एक क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से करना आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 10 वाला एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि क्लियरिटी आ जाए। अभी हमने आप लोगों को क्या बताया कि 10 में आप लोगों को क्या गिवन है, जब भी 10 वाला क्वेश्चन कोई क्वेश्चन होता है जिसमें बिना कॉन्जुगेट के हम करते हैं, अदरवाइज जितने 10 वाले क्वेश्चन हैं tan थीटा प्लस आई फाई दिया होता है उसमें हम कॉन्जुगेट लेकर ही करते हैं। वी हैव, जरा लीजिए इसका कॉन्जुगेट, आई की जगह क्या लेंगे माइनस आई, इसको 1 कहिए और इसको 2, क्या करेंगे फिर दोबारा, देखिए यहाँ थीटा चाहिए यहाँ फाई, क्या बताया था थीटा निकालने के लिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ 2 थीटा, दोनों तरफ tan लीजिए, tan 2 थीटा इज tan थीटा प्लस आई फाई थीटा माइनस आई फाई, तो क्या बनेगा बताइए, tan 2 थीटा इज क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये होगा आप लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, सेम है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, चलिए इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रखिए, क्या आएगा tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, यही होगा, और नीचे क्या होगा 1 माइनस क्या रखेंगे वैल्यू tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा और tan अल्फा माइनस
आई सेक एल्फा, वैल्यूज पुट कर दी। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आई सेक एल्फा से आई सेक एल्फा कैंसिल, क्या बच रहा है आप लोगों का, tan 2 थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 2 tan एल्फा, और ये आपको पता है tan a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी को करेंगे क्या होगा, tan स्क्वायर एल्फा प्लस सेक स्क्वायर एल्फा, क्या बनेगा बताइए। ये आप लोगों को पता है कि हम 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर अल्फा को बदल लीजिए, क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो बताइए क्या होगा, tan 2 थीटा इज 2 tan अल्फा, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 2 tan स्क्वायर अल्फा, यही बच रहा है, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये tan कैंसिल, 1 अपॉन tan अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे tan 2 थीटा इज माइनस कॉट अल्फा। आप बताइए रिमूव कब होगा, जब दोनों साइड tan होगा। आप लोग पढ़कर आए हैं 12th में, कैसे करते हैं बताइए, कॉट को tan में बदलना, अगर पॉजिटिव होता है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा करते, बट नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ होता है tan सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस अल्फा, क्योंकि tan पाई माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस का कॉट अल्फा, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फा, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई पाई माइनस अल्फा, बट हमने क्या बताया था आप लोगों को, tan से tan रिमूव कर रहे हैं तो क्या ऐड होगा, n पाई, बताया था ये बात। tan से जब ये n को 0 ले लेते हैं उस केस में ये n नहीं देते हैं। अब एक काम करिए जरा, प्लस आ रहा है, प्लस हुआ तो ओ सॉरी, ये तो कॉट है, कॉट को करने के लिए तो 90 प्लस करेंगे ना, देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 ये रहा, पाई ये रहा, अगर यहाँ 10 ही होता माइनस का tan अल्फा तो पाई माइनस करते, बट कॉट है तो पाई बाय 2 प्लस, क्योंकि चेंज किस पर होता है, पाई बाय 2 पर, पाई पर चेंज नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को 10 दिया हुआ है और कॉट में लाना है, या कॉट दिया हुआ है 10 में लाना, तो पाई बाय 2 प्लस करते हैं, और 10 ही दिया हुआ है तो पाई माइनस करते हैं। हमारा कॉट था, कॉट से 10 में लाए तो क्या लेंगे, पाई बाय 2 या तो माइनस अल्फा या प्लस अल्फा, बट पाई बाय 2 माइनस अल्फा में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जाता है। ओके, अब एक काम करिए जरा, इसे डिवाइड करिए, अच्छा डिवाइड की जरूरत नहीं है, 2 थीटा का ही आंसर दिया हुआ है, अगर थीटा दें तो बस क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं कर देते हैं हम 2 5 जैसे पहले किया था। आप बताइए 1 और 2 को अभी आपने ऐड किया है, जैसे यहाँ 2i5 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ बन गया आपका 2i5, दोनों तरफ 10 ले लिया, यहाँ क्या चल रहा है माइनस, ओके, तो ये क्या होगा आप लोगों का माइनस, और यहाँ क्या होगा प्लस। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, ये आ गया 2i5, जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या चलेगा प्लस 2i5, तो ये कितना आ गया 2 tan अल्फा कट जाएगा, इस बार क्या बचेगा 2i sec अल्फा, और यहाँ क्या चल रहा है प्लस। ओके, अगर यहाँ प्लस चलेगा और आपने वैल्यू को चेंज किया तो यहाँ क्या हो गया प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सेक में ही चेंज कर लेते हैं इस बार, है ना, इस बार काय में चेंज कर लेते हैं सेक में। चलिए करिए, करवाइए जरा, ये क्या होगा tan 2i5, ये क्या चल रहा है 2i sec अल्फा, एक काम करिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को कलेक्ट करिए, सेक स्क्वायर अल्फा अलग, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर मिलके क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर अल्फा, एक 2 कैंसिल और एक सेक कैंसिल। आप इसको क्या करिए ट्रिग्नोमेट्रिक में काट के मत दिखाइए, अंडरस्टूड है वो कटेगा ही, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया i अपॉन सेक अल्फा, तो इसे क्या लिख सकते हैं tan 2i5 चल रहा है इधर, tan 2i tan हाइपरबोलिक में चेंज कर लें, i tan हाइपरबोलिक 2 इक्वल टू i cos अल्फा, i से i क्या हो गया कैंसिल, e में चेंज कर रखा है, e का फार्मूला आप लोगों को आता है 2 माइनस e की पावर माइनस 2 e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2 इज cos अल्फा। एक काम करिए क्रॉस करिए, e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 इज e की पावर 2 cos अल्फा प्लस e की पावर माइनस 2 cos अल्फा। अब एक काम करिए e की पावर 2 वाले कलेक्ट करिए, तो यहाँ से अगर हम e की पावर 2 कलेक्ट करते हैं तो 1 माइनस cos अल्फा, और इधर से e की पावर माइनस 2 जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा
ई की पावर माइनस 2 इज 1 प्लस कॉज अल्फा। ई वाले एक साइड करिए, ई की पावर 2 ई की पावर माइनस 2 इज 1 प्लस कॉज अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉज अल्फा। इसको ऊपर ले जाएं तो ई की पावर 4 बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 से 1 ई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बनेगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉज अपॉन साइन, है ना। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो प्लस माइनस साइन आएगा और ये आ गया कॉट अल्फा बाई 2। दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस कॉट अल्फा बाई 2 बन। ओके, देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन आप लोगों का दोनों 10 वाले सॉल्व किए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा चेंज है ये, देखिए क्या चेंज है, यहाँ हाइपरबोलिक है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। क्या देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास tan हाइपरबोलिक u प्लस आई वी इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। अगर हम कॉन्जुगेट लें तो tan हाइपरबोलिक u माइनस आई वी इज साइन एक्स माइनस आई वाई होगा। ओके, अब बताइए हम क्या लेते थे, हम ऐसे लेते थे u प्लस आई वी को ऐड करिए u माइनस आई वी में, है ना, तो हमारा क्या बनता था 2u। इस बार आप 2iu बनाइए तो यहाँ पर भी i और यहाँ भी i लगेगा ना। देखिए आई स्क्वायर वी प्लस का आई स्क्वायर वी माइनस का कट जाएगा ना, तो अगर हम दोनों तरफ 10 ले लें, tan 2iu इज इक्वल टू क्या होगा tan, ये क्या बनेगा iu प्लस आई वी, iu माइनस आई वी, तो फॉर्मूला लग जाएगा tan a प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं i tan हाइपरबोलिक 2u, क्योंकि आप लोग फार्मूला क्या पढ़ कर आए हैं, tan i थीटा इज i tan हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या बन गया बताइए, ये फार्मूला बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन क्या बनेगा 1 माइनस tan a tan b। ओके, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे आप लोग, tan i थीटा, i tan हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, इसे भी क्या लिखेंगे i tan हाइपरबोलिक थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसे भी i tan हाइपरबोलिक थीटा, i tan हाइपर आई स्क्वायर हो गया tan आई यू प्लस ये हो गया tan हाइपरबोलिक u प्लस आई वी, और ये हो गया tan हाइपरबोलिक u माइनस आई वी। हो क्या स्क्वायर की वैल्यू क्या -1। देखिए i से i दोनों साइड क्या हो जाएगा कैंसिल, ये i कॉमन आएगा इधर से कैंसिल, और इस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तो ये देगा आप लोगों को i कैंसिल हो गया, समझ आ गया, tan हाइपरबोलिक 2u इज इक्वल टू, तो आप लोगों का यहाँ बचा है क्या tan हाइपरबोलिक u प्लस आई वी प्लस tan हाइपरबोलिक u माइनस आई वी अपॉन कितना हो गया 1 प्लस tan हाइपरबोलिक u प्लस आई वी एंड tan हाइपरबोलिक u माइनस आई वी। tan हाइपरबोलिक 2u का वैसे फार्मूला ओपन कर सकते हैं, चलिए अभी करेंगे, पहले वैल्यू डाल लेते हैं यहाँ पर। tan हाइपरबोलिक u प्लस आई वी की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, रखिए जरा वैल्यू, ये आप लोगों की साइन एक्स प्लस आई वाई प्लस साइन एक्स माइनस आई वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस आई वाई और साइन एक्स माइनस आई वाई। ओके, चलिए फार्मूला लगाइए, ऊपर फार्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का, हमने लिखकर बताए थे आप लोगों को वो फार्मूले, तो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी, तो आई वाई कैंसिल, सी प्लस डी अपॉन 2, आई वाई से आई वाई कैंसिल, 2x अपॉन 2 इज x। ठीक है, कॉस साइन 2 साइन साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस
c माइनस डी अपॉन करेंगे x से x कैंसिल 2iy अपॉन 2, क्या बचेगा iy अपॉन 1 प्लस, देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाइए। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉज ए माइनस बी, तो माइनस करेंगे x कट जाएगा 2iy, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ से जरा चेंज करिए, 2 साइन एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक वाई, अगर मैं 1/2 बाहर ले लूं तो ये आ गया 2 प्लस, इसे क्या बना सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक 2y। अगर नहीं आता है तो प्लीज हमारा लेक्चर अटेंड करिए शुरू वाले, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, ये आप लोगों का बनेगा 4 साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई, यही बनेगा, 2 पर गया, इस 2 को 2 पार्ट्स में तोड़िए, 1 प्लस, एक 1 इसके साथ में लीजिए और एक 1 इस कॉज के साथ लीजिए, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज चलाइए, नीचे वाले हाफ एंगल ब्रेक करिए। आप लोगों को सर्कुलर के और हाइपरबोलिक के दोनों फार्मूले आते हैं। ये होगा आप लोगों का 2 कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1 और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बताइए क्या बना, 4 साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई अपॉन 2 कॉमन लीजिए, ऐसे ले लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 2 जा 4, तो बताइए क्या फार्मूला बना आप लोगों का, tan हाइपरबोलिक 2u बराबर, ये बचेगा 2 साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए tan हाइपरबोलिक 2u का फार्मूला आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने tan 2 थीटा का पढ़ा है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 tan थीटा, इसमें प्लस होता है लेकिन 2 tan u अपॉन 1 प्लस 2 tan हाइपरबोलिक u, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर u, 2 tan थीटा अपॉन 2 tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। एक काम करिए, ऊपर नीचे कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड करिए, ऊपर नीचे कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक कट जाएगा, एक इसके नीचे आ जाएगा, नीचे स्क्वायर से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, और यहाँ क्या बन गया साइन एक्स अपॉन कॉज हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर। एक काम करिए, अगर हम कंपेयरिंग करें दोनों साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बताइए क्या आएगा, देखिए 2 2 है, 1 प्लस है, tan हाइपरबोलिक की जगह दोनों जगह सेम लिखा है, तो यानी क्या पता चला tan हाइपरबोलिक u क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉज हाइपरबोलिक वाई, ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। देखिए यही प्रूफ है आप लोगों का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप v वाला करेंगे, देखिए